हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको चेक रेंजेस जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था उसका यूजेस, उसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगी कि आप कैसे टैली के अंदर अपने बैंकिंग फीचर में जब आपने चेक रेंज को बैंक कॉन्फ़िगरेशन में उसको यस करके चेक रेंज बनाए थे तो आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ। आपके चेक रेंज ऑल्टर किया, गेटवे ऑफ टैली से आप ऑल्टर करेंगे, लेजर पे आएंगे यहाँ पर, देन यहाँ पे अपना कोटक बैंक लेंगे एंड देन यहाँ पे आप आएंगे, एंटर करेंगे और इसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके चेक रेंज बन जाएंगे जो हमने पिछली वीडियोस में बनाए थे, सीखे थे। ठीक है, देन ऐसे ही हमने एक और बनाया था अपने दूसरे बैंक का, दिखा देते हैं एक बार। SBI आपका हो गया ये, देन एंटर करते हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ नीचे, बैंक कॉन्फ़िगरेशन सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेकबुक, इसको यस किया। देन यहाँ पर आप ये देखिए, ठीक है, ये दो मैंने आप बनाए। देन यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर आती हूँ बाहर गेटवे ऑफ टैली पे। वॉचर्स के अंदर ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ट्रांजैक्शन एंड वॉचर। देन वॉचर पे मैंने सिलेक्ट किया। अब हमें पेमेंट करना है तो पहले एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या मेरा कोई बिल पेएबल है, पेंडिंग बिल्स मेरे कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। देन ओके, दो पार्टीज है पेंडिंग बिल्स की, इसको करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैं पेमेंट वॉचर पे ऑलरेडी हूँ। अपना बैंक सिलेक्ट करती हूँ, कोटक बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे पार्टी रवि। ठीक है, मैंने लिया, अगेंस्ट रेफरेंस किया। अब आपको बिल पूछ रहा कौन सा बिल है तो हम पहला वाला ले लेते हैं। एंटर किया मैंने, एंड ऑफ लिस्ट किया। देन यहाँ पे आपका चेक रेंज है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ आपके पास लिखा होता है अगर आप चेक के थ्रू कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चेक रेंज डालना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट नंबर जिसे आप कहते हैं। ई फंड ट्रांजेक्शन है, NFT के थ्रू कर रहे हो तो आप वो डालोगे, अदर कोई आप मोड यूज़ कर रहे हो तो आप वो डालोगे। ठीक है, बट यहाँ मैं ओनली चेक के केस की बात कर रही हूँ तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। चेक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट नंबर जो कि आपका चेक का है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ करके देखा था, ये शो ट्रांसफर मोड फॉर ई पेमेंट्स एंड देन ठीक है, बाकी तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है इसके कॉन्फ़िगरेशन की, सब कुछ है। ई पेमेंट्स का हम कुछ कर नहीं रहे। वॉचर्स में हमारी इंस्टॉलमेंट नंबर शो हो ही रहा है, ईमेल आईडी, रिमार्क एंड देन ठीक है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका एजुकेशन मोड है ना, हमने जो चेक रेंज बनाए थे वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा कि आप कौन से चेक रेंज का इस्तेमाल करो। जैसे अगर मैं पहले चेक रेंज का इस्तेमाल कर रही हूँ 00001 का, तो मैं ऐसे यहाँ पे मैन्युअली टाइप करके आगे बढ़ूँगी। आप बात समझ रहे हो? मैं फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पे। बट जब आप किसी लाइसेंस वाले पे करोगे तो यहाँ इससे इंस्टॉलमेंट नंबर से पहले एक ऊपर ऑप्शन रहेगा आपका चेक रेंज, जिसमें वो आपको दिखाई देगा 0001 से -00025 तक आपका चेक रेंज चल रहा है, जो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉलमेंट नंबर वो 1 बाय 1 कैच करता रहेगा। अगर आपने 1 यूज़ कर लिया, नेक्स्ट पेमेंट में 2 अपना आप उठाएगा, उससे नेक्स्ट पेमेंट में 3 अपना आप उठाएगा, लेकिन ऊपर चेक रेंज वो शो करके देगा। बट यहाँ हम लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन मोड पे टैली सीख रहे हैं तो यहाँ आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देन ऐसे आप यहाँ पे क्या करोगे, नरेशन लिखोगे, देन इसको एक्सेप्ट करोगे। क्लियर है? दूसरा आपको मैं दिखाती हूँ SBI बैंक से। तो यहाँ पर मैं SBI बैंक सेलेक्ट करती हूँ, देन यहाँ पे लिया, देन अगेन मैं पार्टी लेती हूँ रवि, यहाँ पे किया, अगेंस्ट में हमारा एक ही बिल रह गया था। देन यहाँ पे आ गया आपका ये रहा। ठीक है, अब देखिए
दो हमारे, अगर आपको याद होगा, हमारे 2 एक्सपेंसेस थे, कोटक में भी 2 थे और वहाँ पे भी 2 थे। और जैसे मैंने आपको बोला कि इंस्टॉलमेंट नंबर से पहले एक ऑप्शन आपके पास रहेगा चेक रेंज का, जिसमें वो शो करता है कि आपका चेक कहाँ से लेके कहाँ तक, कितने नंबर तक उसका नंबर चल रहा है चेक रेंज का। ठीक है, बट ध्यान रखना, अगर आपके 2 रहेंगे तो जैसे ही आप वहाँ पे चेक रेंज पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा बैक स्पेस करेंगे, तो आपके दोनों एक्सपेंसेस, जो चेक बुक नाम आपका जैसे ओपी एक्सपेंस और सैलरी का, वो दोनों शो करेगा और आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन से चेक बुक का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑफिस एक्सपेंस का इस्तेमाल कर रहे हो या आप सैलरी वाला इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ इसने नहीं दिया है क्योंकि एजुकेशन मोड है, बट यहाँ मैं इसके अंदर से सेकंड वाला इस्तेमाल कर रही हूँ एसबीआई में, जो मैंने 2 पेजेस का बनाया था। ठीक है, आपको दिखा भी सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑल्टर पे आई, मैं एंटर किया, लेजर पे आई, देन एसबीआई सेलेक्ट किया, यहाँ पे आई, देन नीचे आती हूँ, यहाँ पे आती हूँ, यस किया मैंने, देन यहाँ पे मैं ये वाला कर रही हूँ। ऐसे ही आपको ये दोनों चेक वो आपको शो करके देगा, उस पर चेक रेंज लिखा रहता है और यहाँ पे आपको वो शो करके देता है। ठीक है, देन आपको चॉइस करना पड़ता है कि आप कौन से चेक का इस्तेमाल करो। तो मैं यहाँ पे इस वाले का कर रही हूँ, तो यहाँ पे करती हूँ मैं। तो आपको एक चीज़ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पेजेस का बनाया था। जैसे मैं डालती हूँ 717025, ठीक है, एंटर करती हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखना मैसेज आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है चेक रेंज लीव्स का। इसका मतलब यहाँ पे है कि जब आपकी कोई चेक रेंज की जो बुक होती है, अगर वो हाफ हो जाती है, मान लीजिए अगर 50 पेजेस की आपकी चेक रेंज बुक है, अगर वो 25 आपने उसके चेक रेंज बुक इस्तेमाल कर लिए हैं, तो 26 का जैसे ही आप 25 जैसे ही इस्तेमाल करोगे, उसी पे वो आपको मैसेज देने लगेगा कि आपके हाफ जो चेक रेंज है वो पूरे हो चुके हैं। जैसे अब ये दे रहा है, 2 पेजेस मैंने बनाए थे सिर्फ, जिसमें से दोनों को अगर हाफ करोगे तो एक एक ही उसका होगा। तो जैसे एक चेक रेंज हाफ पे पहुंच गई, उसने तुरंत मुझे मैसेज दे दिया है। ऐसे 50 पेजेस में से 25 पेज अगर आप इस्तेमाल कर लोगे उस चेक रेंज बुक का, और फिर आगे जितने भी 26, 27, 28 जितने भी उसके सीरियल नंबर आप हाफ के बाद यूज़ करोगे उस चेक रेंज की, वो आपको बार बार ऐसी वार्निंग देता रहेगा। इसका मतलब टैली अपना आपको यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि आपकी चेक रेंज जो है यहाँ पे क्या हो गई है, ख़त्म हो रही है। तो आप अपनी नेक्स्ट चेक रेंज के लिए आप नई चेक बुक्स लीजिए या इसमें चेक रेंज ऐड करिए। आपको वो इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, आपको समझा रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा फीचर है जिससे आपको पता चल जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपकी चेक रेंज ख़त्म होने वाली है। अगर मान लीजिए ये इस तरह का फीचर नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि हमारी चेक रेंज है या नहीं है। तो हम क्या करते, फिर हम देखते क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैनुअली आप करोगे तो पता चल ही जाएगा। अगर आप जब चेक बुक को लेते उसमें फिल करते हम चेक्स अपने हाथों से, उसमें तो पता चल ही जाएगा, लेकिन टैली के अंदर देखने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे टैली ने ये फीचर करके आपको दे रखा है। ये बहुत अच्छा फीचर्स है। देन आगे बढ़िए, देन इसको एंटर करके नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझा दिए कि आप पिछली वीडियो में चेक रेंज क्रिएट करना सिखाया है, इस वीडियो में मैंने आपको उसका यूजेस करना बताया है कि आप कैसे एक टाइम पे चेक रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे हाफ होने पर वो आपको वार्निंग भी, मतलब आपको मैसेज भी देता है कि आपकी चेक बुक्स जो है वो हाफ हो गई है। आगे के इस्तेमाल करने के लिए आपको आगे उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा, नई चेक देखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड 2 एक्सपेंसेस का मैंने आपको बता दिया। बैंक एलोकेशन में चेक की जगह पे चेक रेंज आता है, वहाँ पर आपको वो ऑप्शन देगा आपको कौन से चॉइस करना है। अगर सिंगल एक ही है तो वो सिंगल एक को ही ट्रैक करता चलेगा। ठीक है, अगर 001 से लेकर 0025 तक ही आपका है, नीचे वाला आपका नहीं है, एक ही चेक रेंज आप इस्तेमाल कर रहे हो 25 पेज की, तो वो उसी को ही ट्रैक करता रहेगा ऑटोमेटिकली, बट वहाँ पे वो शो करेगा। लाइसेंस वाले पे, एजुकेशन मोड पे आपको मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। अगर आप डिफरेंट बैंक के चेक बुक्स बना रहे हो, आप समझ रहे हो कि आप पेमेंट्स कर रहे हो, लेकिन आप जो है अलग अलग बैंक से अलग अलग चेक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तब आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा।
आप समझ रहे हो, आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कई सारे चेक है, HDFC का है और उसका है, उन सब का है, और आप सबकी पेमेंट कर रहे हो, लेकिन उनका चेक रेंज आपके बैंक के अंदर नहीं डला हुआ है, तो आपको फिर मैन्युअली ही टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। चेक रेंज कॉन्फ़िगरेशन आपके बैंकिंग फीचर में डला है तो ही आप चेक रेंज जो है ऑटोमेटिकली वो कैच करेगा लाइसेंस पे, अदरवाइज आपको मैनुअल ही टाइप करना पड़ेगा। और अगर आप NFT या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू कुछ कर रहे हैं तो उसका अलग ही नॉर्मल प्रोसेस आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है NFT, देन आगे प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है बैंक सेलेक्ट करके। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट्स और पर्सन्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसका रिमाइंडर आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।